हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोगों का मौजू है प्रॉब्लम्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई आबादी के मसाइल। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो है इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। ख़ासकर हमारे मुल्क में तो आबादी में रोज़ ही इजाफा हो रहा है। दुनिया के तमाम ममालिक जो है बढ़ती हुई आबादी से जो है परेशान हैं और सब लोग इसी कोशिश में हैं कि किस तरह से इंसान की बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल की जाए। हमारे मुल्क में भी जो है आबादी के बढ़ोतरी पर जो है कंट्रोल करने की बात की जाती है। कभी कभी जो है ना पार्लियामेंट में जो है बिल पेश करने के बारे में बात की जाती है कि भाई जनसंख्या को नियंत्रण में किया जाएगा, माने आबादी को कंट्रोल किया जाएगा। मुख्तलिफ पार्टियां भी जो है रह बीच बीच में आवाज़ें उठाती रहती है कि जनसंख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है, आबादी बहुत बड़ी, इसको कंट्रोल करना चाहिए। आज हमारे मुल्क की आबादी चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। चाइना जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। वहाँ की आबादी आज के डेट में जो है ये आपका 2020 एंड में जो है तकरीबन 140 करोड़ है और हमारा मुल्क ठीक उसके पीछे है। दूसरी पोजीशन पर हमारा मुल्क है माने इंसान की बढ़ती हुई आबादी में। हमारे मुल्क की आबादी जो है आज की डेट में जो है करीब 139 करोड़ के आसपास है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि बढ़ती हुई आबादी का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, कौन कौन से इसके जो है माने डायरेक्ट जो है माने बैड इफ़ेक्ट्स जो है पड़ते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। हमारा इकोसिस्टम इस बढ़ती हुई आबादी से किस तरह से मुतासिर होता है। तो आइए हम एक एक करके जो है सब पॉइंट को हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें देखिए एक वर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? कुदरती वसाइल में आपका आता है लैंड, ज़मीन, पीने का पानी आता है, इसके अंदर में मिनरल्स आता है, फॉरेस्ट आता है, फ्यूल्स आता है। तो लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, फ्यूल्स, इसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए कहते हैं कि हमारे नेचर में पहले से ही ये मौजूद है, कुदरती तौर पर ये अवेलेबल है। रिसोर्सेज वसाइल माने इसका इस्तेमाल जो है इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए करता है, अपनी ज़िंदगी के ज़रूरियात के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहा यह जाता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है यानी लैंड, वाटर, मादनियात, जंगलात, ईंधन, ये लिमिटेड है। अब बढ़ती हुई आबादी क्या है? अनलिमिटेड है। आबादी रोज़ का रोज़ बढ़ रही है, लेकिन ये जो ज़राए हैं, ये जो वसाइल है, इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है। इसका क्वांटिटी या इसका जो अमाउंट है वो जो है एक फिक्स्ड है, एकदम मुतय्यन किया हुआ है, इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है। तो कहा जाता है कि माने लिमिटेड रिसोर्सेस, ये लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, हाउ कैन दे मीट अप माने अनलिमिटेड ह्यूमन पॉपुलेशन। माने महदूद कुदरती ज़राए किस तरह से गैर महदूद, लामहदूद इंसानों के ज़रूरियात को पूरा करते रहेंगे। तो ये हुआ नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट का मतलब होता है इस्तेमाल करना, करना होता है। लेकिन जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसको उर्दू में कहते हैं इस्तेहसाल कहते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल, या ये समझिए कि इसराफ, किसी चीज़ का जो है ना बेजा खर्च करना, बेजा इस्तेमाल करना, इसको हम इसराफ कहते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो चूँकि ये फिक्स्ड है, मुतय्यन किया हुआ है, इसमें ये तो बढ़ता नहीं, ये फिक्स्ड है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान इन चीज़ों का क्या हो रहा है कि इसके माने क्वांटिटी में क्या हो रहा है, कमी होता चला
कमी होती चली जा रही है, यानी डिप्लीशन। डिप्लीट माने होता है कम होना, किसी चीज़ का आहिस्ते आहिस्ते जो है घटते, किसी चीज़ का घटते जाना। तो कहने का मतलब है कि आबादी चूंकि बढ़ रही है, रोज़ आबादी बढ़ रही है, इसलिए इंसानों को तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़िंदगी में। तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो है माने तादाद जो है, इसका जो क्वांटिटी जो है वो दिन ब दिन जो है घटते चला जा रहा है। तो सबसे पहला इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या हो रहा है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस में जो है भारी गिरावट होती चली जा रही है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। तो ये हुआ लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, फ्यूल्स। दूसरा पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई, इसी का उल्टा होता है अफॉरेस्टेशन, माने पौधों को लगाना। अब डिफॉरेस्टेशन किस तरह से हो रहा है, चूंकि इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो सबसे पहले तो इंसान को रहने के लिए जगह चाहिए। अब जगह के तौर पर क्या करते हैं, जंगलात को जो है लोग काटते चले जा रहे हैं रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, रिहायशी मकसद के लिए जो है जंगलात का कटा होता चला जा रहा है। अब चूंकि इंसानों की आबादी बढ़ती चली गई है, इंसानों के बढ़ने से जो है ना फिर इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे कायम हो गए हैं। तो इंडस्ट्रीज को भी कायम करने के लिए जो है जगह की जरूरत पड़ती है। इसमें भी क्या होता है कि जंगलात की कटाई होती है, जंगल जहाँ जहाँ जंगलात है उस वहाँ के ज़मीन को जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रेलवेज और आपका सड़कें बनाने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। अर्बनाइजेशन हो गया, शहरीकरण हो गया है, लोग गांव से जो शहर में आकर आबाद हो रहे हैं, तो शहर का भी जो है माने सिटीज टाउन्स को भी जो डेवलप किया जा रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है कि जंगलात की जो है कटाई होती चली जा रही है। तो जंगलात हमारे मुल्क में कम हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसका तो आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला बात है कि हमारा जो माने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये जो लेवल है ये डिस्टर्ब हो जाता है। जंगलात जितने ज़्यादा कम होते चले जाएंगे, माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है क्वांटिटी जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाएगा। इसके वजह से क्या होता है जो है बारिश का इम्कान कम हो गया है, बारिश बहुत कम होने लगी है। फिर जो है आपका जो है ना सॉइल इरोजन इसके वजह से होता है। और फिर जो है इसकी वजह से जो है माने यहाँ पर जो ये आपका जो बर्ड्स का जो ये रिहाइश गाह है, जंगलात क्या होते हैं, बर्ड्स के रिहाइश गाह है, परिंदों के रिहाइश गाह है, परिंदे जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो ये जो है डिफॉरेस्टेशन का जो है ये जो है आपका असर हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से। तीसरा पॉइंट है आपका श्रिंकेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड मैंने ज़राअती ज़मीन, श्रिंकेज मैंने सिकुड़ जाना। वो एक चीज़ कोई चीज़ फैला हुआ है वो सिकुड़ कर छोटा हो गया। तो श्रिंकेज में क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, एक बड़ा साइज था वो छोटा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चरल लैंड भी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कम होता चला जा रहा है। क्यों कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है, जो ज़राअती ज़मीन जो है लोग खरीद पर उस पर मकान बना रहे रहने के लिए। ज़राअती ज़मीन को लोग खरीद कर उस पर इंडस्ट्रीज बना रहे हैं कि चास की ज़मीन को खरीद कर वहाँ पर सड़कें बनाई जा रही है, रेल बनाया जा रही है, रेल लाइनें बिछाई जा रही है। तो इस तरह से क्या होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है एकदम सिकुड़ गया है। अब जाहिर सी बात है एग्रीकल्चरल लैंड जब सिकुड़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि खेती जो है कम हो जाएगी। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, पैदावार में कमी आएगी। और जब पैदावार में कमी आएगी तो इसका जो है डायरेक्ट रिजल्ट जो है फिर फूड सप्लाई पर पड़ेगा। तो ये बढ़ती हुई आबादी का एक बुरा असर जो है ज़राअती ज़मीन का सिकुड़ जाना भी है। इसके बाद है शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब ताज़ा मीठा पानी की भी कमी होती चली जा रही है। हमने अभी देखा कि वाटर भी जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर भी जो है फिक्स है, ठीक है। तो वाटर भी चूंकि फिक्स है, तो चूंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है तो लोगों को जो है ना पानी के पीने की पानी की भी जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, सिर्फ इंसान पानी पीता नहीं है, उससे गुस्ल करता है, घरों का भी काम धाम करता है, सफाई में भी पानी का काम आता है। और दूसरी बात क्या है कि चूंकि इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जो है
मैंने ये क्या कहता है कि इंडस्ट्रीज भी, बहुत सारे कल कारखाने जो है हर जगह जो है कायम हो गए। अब इंडस्ट्रीज में भी जो है पानी के जो है इस्तेमाल होता है, तो पानी का जो है इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाने से क्या हो जा रहा है कि फिर पानी की भी जो है किल्लत होती चली जा रही है, और फिर इसका जो है फिर एक बुरा असर हमको देखने को मिल रहा है। पांचवा पॉइंट है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। क्योंकि इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, जंगलात कम हो गए। चूंकि जंगलात कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब्त करने के लिए पेड़ पौधे रहे नहीं। ऑक्सीजन भी जो है, जो पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के अमल के जो ये ऑक्सीजन के जो माने जो एमिट करते थे एटमॉस्फेयर में, उसमें भी कमी आ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जज्ब कम हो गया है। तो क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर जो हमारा जो है आलूदा हो गया है। अच्छा, फिर से उसी तरह से चूंकि सेहत बहुत ज़्यादा कायम हो गई, इंडस्ट्रीज कायम हो गई, इंडस्ट्रीज की जो चिमनी से जो है मैंने जहरीले जो है मैंने टॉक्सिक जो है मैंने गैसेस निकल रही जो एटमॉस्फेयर को आलूदा कर रही है। ट्रैफिक की वजह से जो है ना जो धुआं निकल रहा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से गैस उससे इमिट होता है, वो भी जो है माहौल को आलूदा कर रहा है। तो हमारे हवा भी जो है इससे मुतासिर हो जा रहा है, वाटर भी मुतासिर हो रहा है। इसीलिए कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो है इसमें गुस्ल भी करते हैं, जानवरों को भी नहलाते हैं, उसमें नहाते भी है, धोते भी है, कपड़ा भी धोते हैं, सब कुछ करते हैं। इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, जो सनती जो फजलात है, वो भी जो है वाटर में आ रहा है। तो वाटर और एयर का जो है पॉल्यूशन जो है बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट भी देखते हैं कि और क्या क्या जो इसके बुरे असरात होते हैं। 6 नंबर पॉइंट्स देखते हैं, चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स में हमने बताया था कि एयर पोल्यूशन जब होता है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन है, जो सूरज की जो रोशनी है वो जब ज़मीन पर आती है तो ज़मीन पर आने के बाद ज़मीन के आज के सरफेस से स्ट्राइक करती है, और उसके बाद जो है इसकी बहुत सारी किरणें जो है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर में। लेकिन बहुत सारी किरणें जो होती हैं वो क्या होता है, जज्ब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको जज्ब कर लेता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ना आपका मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये सब गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज्ब कर सोलर रेडिएशन को जज्ब कर लेती है, जिसके नतीजे में क्या होता है ज़मीन का दर्जा हरारत आज से 30-40 साल पहले के बनस्बत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है मैंने सोलर टेम्परेचर जो बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है जो कंडीशन जो पैदा होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो कि पूरी दुनिया में जो है जो नॉर्मल जो टेम्परेचर जो था पहले उससे ज़्यादा जो है टेम्परेचर में जो है राइज हो गया है, तो ग्लोबल वार्मिंग उसको कहते हैं। अब इसके नतीजे भयानक निकल रहे हैं, हम लोग खुद महसूस करते हैं आज की ज़िंदगी में कि किस तरह से जो है सर्दी के महीने में भी जो है ना गर्मी का एहसास होता है। मतलब पूरे 12 महीना में जो है अब सर्दी मैंने 1-2 महीना ही जो रह गया, नहीं तो बेशतर महीने जो है वो गर्मी के ही जो है सीजन में कट जाता है। तो कहीं कहीं अच्छा फिर जब गर्मी का महीना आता है तो कहीं 45 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। तो ये हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ने का जो है असर जो है एटमॉस्फेयर पर पड़ रहा है, एयर पोल्यूशन मुतासिर हो रहा है और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है। 7वां पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले हम जानेंगे वेटलैंड कहते हैं किसे कहते हैं। देखिए वेटलैंड में क्या वर्ड है कि वेट कहते हैं भींगा हुआ जमीन। अच्छा, और एक होता है ड्राई लैंड क्या होता है खुश्क जमीन जहां पानी नहीं है, और एक होता है एक्वेटिक बॉडी एक्वेटिक बॉडीज माने वाटर बॉडीज जिसको हम बोलते हैं। तो वाटर बॉडीज में क्या है, रिवर है, पोंड है, लेक है, आपका ओशन है, सी है,
वाटर, इसको वाटर बॉडीज बोलते हैं। तो वाटर बॉडीज में क्या रहता है, सिर्फ पानी ही पानी रहता है, माने तालाब हुआ, झील हुआ, पोखर हुआ, दरिया, नाले, इसमें समंदर, इसमें सिर्फ पानी रहता है। अब जो ड्राई लैंड है तो ड्राई लैंड पर पूरा खुश्क, जमीन पूरा ड्राई रहता है, वहां पानी का एक कतरा नहीं रहता है। वेट लैंड ये ड्राई लैंड और एक्वेटिक बॉडीज के दरमियान है। तो वेट लैंड क्या हुआ, वो जमीन, ऐसा इलाका, जमीन जो जहां पूरा पानी भी ना हो और पूरा माने जमीन खुश्क भी ना हो, माने जमीन पर जो है पानी भरा हुआ है और जमीन खुश्क भी है, माने आधा जमीन खुश्क भी है और आधा जमीन पानी से भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं वेटलैंड बोलते हैं। जैसे फर्ज कर लीजिए कोई ये मान लीजिए दरिया है, यहाँ से पानी बह रहा है, कभी सैलाब आ गया, सैलाब आने से क्या होता है, ये जो है जो ओवरफ्लो हो जाता है, तो आसपास का जो इलाका होता है ये क्या होता है, वही फ्लडेड हो जाता है, फ्लडेड हो जाता है, वाटर यहाँ भी आ जाता है, वाटर यहाँ भी आ जाता है। तो इसको हम लोग बोल देंगे माने टेम्पररी तौर पर कि ये भी एक वेटलैंड बन गई है। तो वेटलैंड का मतलब हुआ कि अच्छा, वेटलैंड के बारे में कहा जाता है कि वेटलैंड वो होता है कि जिसकी माने पानी का डेप्थ 6 मीटर से कम होना चाहिए, 6 मीटर से जो है कम होना चाहिए। अगर 6 मीटर से ज़मीन वेटलैंड का डेप्थ है, वेटलैंड का डेप्थ अगर 6 मीटर से कम है तो उसको हम वेटलैंड बोलेंगे, और नहीं तो फिर उसको वेटलैंड नहीं बोला जाता है। तो वेटलैंड हो गया ड्राई लैंड और एक्वेटिक बॉडीज के दरमियानी हिस्सा। वेटलैंड का भी जो है, अच्छा वेटलैंड में क्या होता है कि इसकी खुसूसियत ये कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना माने यूनिक किस्म के फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, माने फ्लोरा एंड फौना यूनिक किस्म के यहाँ पर माने आपका पौधा और यूनिक किस्म के पौधे पाए जाते हैं, यूनिक किस्म के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है माइग्रेटरी बर्ड्स का भी जो है ना माने एक तरह के ये रिहाइश गाह बन जाता है वेटलैंड्स पर। देखिएगा कि दुनिया के तमाम मुल्कों से माने अलग अलग मुल्कों से जो है यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आकर यहाँ पर रहते हैं। तो वेटलैंड भी एक अच्छा जो है नेचुरल रिसोर्स का जो है ये क्या है, एक माने ये भी एक सोर्स है। तो वेटलैंड पर भी यहाँ भी क्या हो रहा है, लोग यहाँ भी जो है आबाद हो रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल हो रहा है माने सनत बनाने के लिए। यहाँ का जो पानी है वो भी जो है ख़राब होता चला जा रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ के जो यूनिक किस्म के जो पेड़ पौधे या जानवर वगैरह हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड जो आते थे वो भी जो उनका आना जाना अब बंद हो गया है। तो ये हुआ वेटलैंड का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से। लास्ट में स्कैर्सिटी ऑफ फूड, ग़िज़ा की किल्लत। अब ग़िज़ा की तो किल्लत होगी, एग्रीकल्चरल लैंड जब कम हो गया, जब ज़राती ज़मीन जब कम हो जाएगा तो जो है पैदावार कम होगा, पैदावार कम हो जाएगा तो माने फूड की कमी भी होगी, ग़िज़ा की किल्लत होगी। अब ग़िज़ा की किल्लत की वजह से क्या होता है, लोगों के पास जो है ना ग़िज़ा जो है पहुंच नहीं पाता है। इसलिए बहुत से खास करके अफ्रीकन जो कंट्रीज है, बहुत से पुअर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वहाँ पर लोग बगैर खाए, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो माने लोग बगैर खाए पी जो है इंसान जो मर जाता है। तो ये था आपका ह्यूमन पॉपुलेशन, माने इंसान की बढ़ती हुई आबादी का क्या जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे माहौल के ऊपर। इसलिए जो माहिर माहौल हैं, जो एनवायरनमेंटलिस्ट है, इसको लेकर जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है और ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन कौन से इसके मेजर्स अपनाया जाए, इसके लिए दुनिया के तमाम ममालिक सोच रहे हैं। फैमिली प्लानिंग भी किया जा रहा है, लोगों को जो है आगाह किया जा रहा है, उसको जो है समझाया जा रहा है, इसीलिए जो है ताकि जो है इसका एनवायरनमेंट के ऊपर जो है कोई बुरा असर नहीं पड़े और इंसान जो है ठीक से रहने पाए और एनवायरनमेंट में जो माने प्लांट है और जो एनिमल्स है वो भी ठीक से रहे, डिस्टर्ब ना हो, और जो इकोसिस्टम है वो जो है मुतासिर ना हो। तो ये था हमारा आज का लेसन, इंसानों की बढ़ती हुई आबादी का असबाब हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।